अभी आपका जो नेक्स्ट है दैट इज nth टर्म, ठीक है, फाइंडिंग द nth टर्म। जैसे अभी तक हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म वगैरह, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली 50th टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करना है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 3 टर्म्स है आपके पास, ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्टली 27th टर्म चाहिए, T27 चाहिए या फिर T51 चाहिए, राइट। तो ये कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। अब क्या है फॉर्मूला देख, अगर आपका T1 है, वी नो दैट T1 इज व्हाट योर A, योर सेकेंड टर्म क्या होता है A प्लस डिफरेंस, राइट। आपका थर्ड टर्म क्या होता है A प्लस 2D, जिसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 3 माइनस 1D लिख सकता हूं, यस और नो? A प्लस 2D ना, फर्स्ट टर्म आपका A, सेकेंड टर्म आपका A प्लस D है, राइट। थर्ड टर्म क्या होगा, इसमें और एक डिफरेंस ऐड करना होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2D होगा। इस 2D को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 1D लिख सकता हूँ, यस और नो? अब फोर्थ टर्म क्या होगा मुझे बताओ, इन टर्म्स ऑफ दिस A प्लस व्हाट इट विल बी, हाँ A plus 4 minus 1. 4 माइनस 1 इंटू D। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा A plus 5 minus 1. A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। तो ये बताओ कि nth टर्म क्या होगा, Nth हाँ A plus n minus 1 into D. तो ये आपका फॉर्मूला है टू फाइंड दी nth टर्म, समझा हाउ द फॉर्मूला केम, हाँ राइट इट, ओके। तो अब जो आपने Tn का फॉर्मूला लिखा, तो इससे आपको कोई भी टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अभी देखो, चूज द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग AP। यहाँ पे दिया है 1, 8, 15, 22 एंड सो ऑन। तो इसमें A कितना आएगा, A क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 1 आएगा, तो T1 कितना होगा 1, T2 कितना होगा 8, T3 कितना होगा 15 होगा। तो T2 माइनस T1, ये भी बता देता हूँ, देखो आपका A कितना होगा 1, T1 इसलिए 1, T2 कितना होगा 2, T3 इज 15, सॉरी 8, T2 is 8 and T3 is 15। T2 माइनस T1 मतलब क्या 8 माइनस 1 कितना होगा 7। T3 माइनस T2 मतलब 15 माइनस 8 कितना होगा 7। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 7 लिख सकते हो। नेक्स्ट वाला भी करो, सेकेंड थर्ड फोर्थ पेंसिल से करो अपने टेक्स्ट में। क्या सेम आएगा ही ना, अगर सेम नहीं आया तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं, समझ में आया? कॉमन डिफरेंस होना ही चाहिए तो ही AP होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। क्या करना है आपको, पहले ये डिसाइड करना है कि ये आपका AP है या नहीं है, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट। नाउ यहाँ पर आपके पास जो प्रोग्रेशन गिवन है -12, -5, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। पहले आपको -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 सो ऑन, ठीक है। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP और नॉट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, हियर योर T1 इक्वल्स -12, T2 इक्वल्स -5, T3 इक्वल्स 2, T4 इक्वल्स 9, T5 इक्वल्स 16, T6 इक्वल्स 23, बस हो गया, ठीक है। चलो लास्ट एक है T7 भी लिख दो, कितना है 30, ठीक है। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर इट इज एन AP और नॉट, ठीक है। सो T2 माइनस T1 इक्वल्स -5 माइनस, बराबर बराबर है नहीं सॉरी माइनस ऑफ 12, राइट, विच इज -5 प्लस 12 विच इज 7। ये आपको आ गया T2 माइनस T1, ठीक है। नेक्स्ट इज T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 कितना होगा 2 minus of -5. 2 माइनस ऑफ -5,
तो विच इज 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7 अगेन. ठीक है. नेक्स्ट क्या करोगे? तीन तक तो करना ही है. हाँ तीन तक तो करना ही है. हाँ 3-4 टर्म करो. उसके बाद T4 minus T3. T4 is how much? 9. T3 is 2. Answer is 7 again. ठीक है. नेक्स्ट इज T5 minus T4. ये भी करके देख लो कितना है. 16 minus 9 which is again 7. ये सब कुछ सेम आ रहा है. Now since बाकी भी आप चेक कर लो, वो ऐसे ऊपर से चेक कर लो. किधर तक हमने किया? T5 तक किया ना. 1 2 3 4 5. इसका डिफरेंस 7 है यहाँ, इसका डिफरेंस 7 है यहाँ. Now since T2 minus T1 equals T3 minus T2 equals T4 minus T3, so therefore the given terms are in AP. The given terms are what? Are in AP. अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द 24th term of this progression. अब 24th term के लिए आप क्या करोगे? You will use the TN formula. हमने TN formula डिराइव किया था. TN formula क्या था? TN equals what? क्या था फॉर्मूला? हाँ A plus n minus 1 into D. करेक्ट. A plus n minus 1 into D. तो A कितना है आपका? -12. ठीक है. आपको T कितना चाहिए? You need T 24. राइट. आपको कितना चाहिए? T 24 चाहिए. So T 24 will be equal to A1 कितना है? -12. हाँ 20 अच्छा ऊपर वाला है ना. T20 चाहिए तो -12 प्लस n कितना है? 20 minus 1 and common difference is 7. 7. So which is -12 plus 20 minus 1 19 into 7. -12 plus 7 9s are 63. 7 1s are 7 plus 6 कितना? 13. 3 minus 2 1. 3 minus 1 2 1. तो मतलब आपका जो 20th टर्म होगा वो कितना होगा? 120. सिंपल है. ऐसे आपको सेकेंड क्वेश्चन भी करना है. गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24 सो ऑन. अब यहाँ पर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है चेक करने की जरूरत नहीं है. गिवन टर्म्स आर इन एपी, देयरफॉर डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है आपको. ठीक है. डायरेक्टली आपको क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस. डायरेक्टली आपको क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया एंड देन फाइंड द 24th टर्म. करोगे? पहले लिखो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करो. चलो आगे बढ़ते हैं. फाइंड द 19th टर्म. अच्छा किया आप लोगों ने? ये आंसर आया? थर्ड करना है. थर्ड भी करना है, फोर्थ भी करना है, फिफ्थ भी करना है. सेम है सब. नहीं आएगा तो बताओ. आई विल डू इट. यही करना है ना. हाँ पूरा यही करना है. सेम प्रोसेस. लेकिन ये इतना चेक करने की जरूरत नहीं है किसमें? थर्ड में. बिकॉज गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. इससे पहले क्या था? डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी. आपको एपी है या नहीं डिसाइड करना था. यहाँ पर डिसाइड कर लिया. इसमें डिसाइड नहीं करना है. इसमें क्या है? ऑलरेडी इट इज एन एपी. ठीक है. तो डायरेक्टली क्या करोगे? T2 minus T1. आपका डिफरेंस मिल गया. हो गया. डिफरेंस मिला. उसके बाद डायरेक्टली 24th टर्म फाइंड करो. आगे करें अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. 3 डिजिट नंबर. तो मुझे ये बताओ पहले लोएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? रेज योर हैंड्स. लोएस्ट 3 डिजिट नंबर. हाँ बोलो. 100. एंड हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर. हाँ बोलो. करेक्ट. लोएस्ट 3 डिजिट नंबर 100 हुआ एंड हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर 999. लेकिन आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. तो पहला डिजिट, पहला नंबर जो 5 से डिविजिबल है, जो कि 3 डिजिट है, कौन सा है? फर्स्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5. रेज योर हैंड्स. 527. क्या कर रहे हो? लोएस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5. हाँ
सर मैं भी तो वही बोला तो तुम क्या 520 into 20 100 ऐसा बोला तो तुम नंबर बोलो ना 100 राइट। तो एक तो हुआ आपका क्वेश्चन है how many three digit natural numbers are divisible by 5. So the 3 digit number which are divisible by 5 r क्या आएगा, पहले आ जाएगा 100, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 105, नेक्स्ट युवराज हाँ हाँ 10 115 120 तो सब थोड़ी लिखेंगे। लास्ट 3 digit number which is divisible by 5, raise your hands। हाँ perfect, 995 is the last 3 digit number which is divisible by 5. Okay, ये तो हो गया। तो अब पूछा क्या है, how many 3 digit numbers are there? Let T1 equals 100, T2 equals 105, T3 equals 110, right? The given terms are in AP. The given terms are in, given terms नहीं, the terms are in AP, are in AP ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? पाँच बढ़ते जा रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। therefore the common difference is the terms are in AP, therefore आपका जो nth टर्म है, अगर ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये अगर ये nth टर्म है, आपको यही फाइंड करना है ना कितने टर्म्स है। तो nth टर्म इज गिवन बाय a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको ये पता है कि आपका लास्ट टर्म कौन सा है, वो पता है। इसमें tn क्या है आपका लास्ट टर्म, tn कितना है 995, tn कितना है आपका 995, a 100, n कितना है बताओ, पता नहीं है। कितने टर्म है वो पता नहीं है ना। n stands for what? आपने जो फॉर्मूला लिखा है ना ये वाला, इसमें इसका डिटेल्स लिखो। tn equals a plus n-1 into d, इसमें डिटेल्स लिखो इंपॉर्टेंट। tn stands for what? nth term, ठीक है। a stands for first term, ठीक है। n stands for number of term, ठीक है, number of term, and d stands for common difference। ये लिख लेना है बाद में, पहले सम लिखने के बाद, ठीक है। यहाँ पर n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच? कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड नहीं किया ना। कॉमन डिफरेंस इज T2 minus T1 which is equals to 5। इसे अभी सॉल्व करना है एंड गेट द वैल्यू ऑफ n। क्या करेंगे, ये 100 इस तरफ ले लो, 995 minus 100 equals n-1 into 5, करेक्ट। इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिलेगा 895 इक्वल्स n-1 into 5, ये 5 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। डिवाइड करो, 5 1s are 5 7s are 35, 5 5s are 175 equals n-1, therefore n equals 176। therefore there are 176 numbers of 176 numbers of
3-digit number which are divisible by, समझा? तो कितने नंबर है जो 3 डिजिट के नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है? कितने हैं? 176। आंसर चेक करो एक बार। वन 180 दिखा रहा है। 995 था, फर्स्ट टर्म वॉज 100, माइनस किया तो 895, 5 1s are 3 कैरी ओवर, 5 7s are 35, 4 कैरी ओवर, करेक्ट, 4 कैरी ओवर ना, तो 5 9s are, तो यहाँ पे आ जाएगा 179, तो यहाँ पे आ जाएगा 180। सो देर आर 180 numbers of 3-digit number which are divisible by 5. Clear है? Now the 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29. क्या दिया है? 11th term कितना है? 16 और 21st term कितना है? 29. Then find the 41st term of the AP. ठीक है? कैसे करेंगे? आपको दिया है that is your 11th term is 16 और दूसरा क्या दिया है? 21st term is 29। फाइंड करना है 41st term, ठीक है? 41th term you need to find. Getting it? कैसे फाइंड करें? ओके, नाउ कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास Tn का फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Tn? हाँ, A plus T minus 1 is equal to B. Tn is equal to A plus N minus 1. बस Tn equals to A plus N minus 1. करेक्ट। नाउ सिंस Tn equals what? A plus n minus 1 into D. इसमें Tn क्या होता है? What is Tn सिद्धांत? लिखा अभी आपने? अरे देखना नहीं है। What is Tn? What is A? क्या arithmetic progression? अरे कहाँ से? हाँ, first term. What is n? Number of term. D. Now आपको दिया है T11, so T11 equals A plus 11 minus 1 into D, करेक्ट? T11 का वैल्यू कितना है? 16 equals A plus 10D, इक्वेशन 1। कैन आई राइट? हाँ, इसके बाद आपको अगेन Tn के फॉर्मूला में T21 भी लिख सकते हैं। T21 इक्वल्स A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट? लिख सकते हैं। हाँ, T21 है कितना? 29 इक्वल्स A प्लस 20D। कैन आई राइट दिस एज इक्वेशन 2? अब सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। पहला चैप्टर क्या था? इन टू वेरिएबल। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसे सॉल्व करते थे? क्या क्या मेथड था टू सॉल्व? हाँ, या तो ऐड करना है दोनों को या तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा बताओ? क्यों? सर बिकॉज़ उसका एक का कोएफिशिएंट सेम है और उसमें कोई माइनस का साइन नहीं है। दोनों का कोफिशिएंट सेम है जो कि 1 है, और दोनों का साइन भी सेम है। दोनों का साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, साइन अलग अलग होगा तो ऐड करना है। ठीक है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जो भी आपका 2 होगा
फ्रॉम टू बोला है ना, तो जो फ्रॉम होगा वो ऊपर आएगा। ये फ्रॉम था, इसको ऊपर लिखो। 29 इक्वल्स a प्लस 20d, और ये कौन सा है 16 इक्वल्स a प्लस 10d। सब्ट्रैक्ट दो, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे सबका साइन चेंज हो जाएगा। 29 minus 16, 9 minus 6 is 3, 2 minus 1 is 1. A minus A get cancelled. 20 minus 10, 10d. So therefore difference कितना आ जाएगा? What is the difference? हाँ 13/10 we can see. ठीक है, आपका डिफरेंस कितना आ गया 13/d। राइट है क्या? बट कुछ गड़बड़ नहीं ना किया हमने। T11 था और T21 था। T11 16 था ना, T21 ठीक है 16 था। A प्लस 10d बराबर है ये 29, A प्लस 20d ये भी बराबर है। if I subtract 1 बराबर है, ठीक है। डिफरेंस इज हाउ मच 13/10, 13/10। ये आपको क्या मिला डिफरेंस। डिफरेंस मिलने के बाद आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना होगा। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, इन इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट व्हाट आई विल गेट 16 इक्वल्स a का वैल्यू कितना है a प्लस 10d, 10 इंटू 13/10 बराबर 10 विल गेट कैंसल्ड, 10 कैंसिल हो जाएगा। a आपको फाइंड करना है 16 इक्वल्स a प्लस 13, सो देयरफॉर 13 इस तरफ गया तो 16 माइनस 13 a इक्वल्स 3। फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिला हुआ है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो कुछ भी टर्म मिलेगा, जो टर्म चाहिए सब टर्म मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी टर्म पूछा है तो व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। वंस यू गेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यू कैन फाइंड एनी टर्म। नाउ व्हिच टर्म दे वांट 41। नाउ T41 विल बी इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, यस सभी सच्ची बताओ। T41 will be equal to how much? A plus एक मिनट रुको बेटा, रुको जरा बुलाता हूँ। A plus how much? A plus हाँ 41 minus 1 into d, yes or no? हाँ, so T41 आपको फाइंड करना है। A is how much? 3. 40 into d is how much? 13/10 बराबर 0 0 will get cancelled, so you get how much 3 plus 13 which is 16। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना होगा ना, 4 3s are 12, 4 1s are 4 5 55। चेक करो आंसर है क्या 41th टर्म इज 55 करेक्ट है, समझा।